फ्रेंड्स वेलकम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टीडीएस रिटर्न्स की रिवीजन और रेक्टिफिकेशंस के ऊपर। 1 अप्रैल 2026 से एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो मेजर चेंज आने जा रहा है, वो बहुत ज़रूरी है सबके जानने के लिए। तो प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल को आप नोटिफाई कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी इनकम टैक्स में कोई भी रेलेवेंट डिटेल होगी वो हम सबसे पहले इस चैनल के ऊपर आपको उसका अपडेट मिलेगा। चाहे कोई नोटिफिकेशन हो, चाहे कोई जजमेंट हो, किसी भी तरीके का कोई रेलेवेंट चेंज हो जो आपकी डे टू डे वर्किंग को चेंज कर सकता है। अब चेंज क्या है? चेंज ये है कि 1 अप्रैल 2026 से आप कोई भी टीडीएस की रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते 24 महीने पुरानी। 2 ईयर्स का इन्होंने फाइनेंशियल ईयर का 2 साल पुराना, आप जिस फाइनेंशियल ईयर में आप बैठे हैं उससे 2 साल पुरानी रिटर्न आप नहीं रिवाइज कर सकते। पिछले साल ये चेंजेस आए थे कुछ। उसमें एक विंडो दिया था कि अपने 2012-13 से 18-19 तक का विंडो दिया था कि आप लास्ट 6 ईयर्स का था पिछले बजट में। लेकिन इस जो लास्ट बजट आया था अपना 2025, उसमें इस विंडो को और नैरो डाउन करके 6 साल से 2 साल तक कर दिया है। तो आइडिया बिल्कुल क्लियर है। उससे पहले क्या रहता था कि आपके ओपन रहता था, आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर की टीडीएस रिटर्न रिवाइज कर सकते थे। तो वो थोड़ा सा मिसमैच था, जो कि असेसमेंट्स चल रहे थे उनको थोड़ा सा अफेक्ट कर रही थी चीज़ें, और किसी भी चीज़ को आप फॉर ऑल ओपन नहीं छोड़ सकते। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी टेक्निकल थी, कुछ कुछ गवर्नमेंट को कंप्लेंट्स भी मिली उसके ऊपर, तो इसीलिए विंडो को नैरो डाउन करते गए। बजट 2024 में इसको 6 ईयर्स का विंडो दिया गया था, लेकिन अब विंडो को और नैरो डाउन करके ये 2 ईयर्स का कर दिया है। अब एग्जैक्टली लैंग्वेज क्या थी? द 2 ईयर रूल इफेक्टिव अप्रैल 1 2026 अंडर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 सेक्शन 397 subsection 3 subsection F, you can only revise within 2 years from the end of financial year in which the original statement was due. तो 1 अप्रैल 26 से पहले पहले अगर आपकी किसी भी कोई रेक्टिफिकेशन आपकी पेंडिंग है, जहां आपको लगता है कि आपकी डिमांड गलत रीजंस की वजह से कटी है, कोई आपके चालान अनटैग्ड हैं या आपकी कोई पैन करेक्शन होना बाकी है, तो वो सारी चेंजेस आपको जो भी चेंजेस अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करने हैं, या जो भी आपको चेंजेस आपके ट्रेसिस पोर्टल ऑनलाइन या ऑफलाइन में करने हैं, तो वो आपको बिफोर 1 अप्रैल 2026 करने होंगे। अब कौन सा विंडो है आपके पास? 2018-19 से फोर्थ क्वार्टर से लेके 2023-24 के थर्ड क्वार्टर तक। अगर इस विंडो में 18-19 के फोर्थ क्वार्टर से पीछे तो आप अभी भी रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो रिवाइज या रेक्टिफिकेशन आप कर सकते हो अप टू 31 मार्च 2026, मीन्स इन नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेटली 50-60-70 दिन में जो बचे हैं, उसमें आप 18-19 से फोर्थ क्वार्टर से लेके 23-24 के थर्ड क्वार्टर तक अगर आपका कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से ट्रेसेस के ऊपर आपका किसी भी तरीके का डिमांड पेंडिंग है, चाहे वो पैन करेक्शन हो, चाहे वो टैगिंग ऑफ चालान हो, चाहे वो किसी भी तरीके का करेक्शन आपको करना है, तो वो आप 2023-24 तक 1 अप्रैल 2026 से पहले पहले आपको करना पड़ेगा। नहीं तो आपकी जो डिमांड है वो कंफर्म हो जाएगी, फिर आपको पे करनी पड़ेगी, या उसके बाद फिर आप कॉन्डोनेशन लगाएं, उसको खुलवाएं। उसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है अभी हो भी पाएगा और नहीं हो पाएगा। सो किसी भी तरीके की अगर आपकी कोई डिमांड पेंडिंग है मार्च 23-24 तक, फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक, अगर आपकी किसी भी तरीके की टीडीएस की कोई डिमांड पेंडिंग है, उसे तुरंत रेक्टिफाई करें और तुरंत उसके ऊपर एक्शन लें। फिर भी अगर आपको वाइल रेक्टिफिकेशन कोई प्रॉब्लम आती है, किसी तरीके की अभी कोई चीज़ है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको तुरंत उसके ऊपर रिवर्ट करेगी और आपका जो भी होगा उसके ऊपर हेल्प की जाएगी। सो प्लीज़ नोट डाउन, 1 अप्रैल 2026 के बाद आप 2 साल के पीछे की ही रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे टीडीएस की। कोई भी आपकी डिमांड 18-19 से लेके मार्च 23-24 तक की अगर पेंडिंग है, उसे प्लीज़
31 मार्च 2026 से पहले पहले आप रिवाइज या रेक्टिफाई कर लें। थैंक यू। प्लीज़ आप नोटिफाई कर लें चैनल को, सब्सक्राइब कर लें। हम जो भी ITAT के जजमेंट्स आएंगे, हाई कोर्ट के जजमेंट्स आएंगे, उसके ऊपर हम एक सीरीज़ शुरू करने लगे हैं, तो टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू। अपना ध्यान रखिए और गुड नाइट।